नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर हम जॉब वर्क के लिए गुड्स भेज रहे हैं तो क्या प्रोसेस होगा और किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है। देखिए, जॉब वर्क के केस में कुछ लोग गलती कर देते हैं और वह कौन सी गलती करते हैं वह भी मैं बताने वाला हूं। जानबूझकर करते हैं या अनजाने में हो जाती है, वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और पूरा मैटर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जॉब वर्क से रिलेटेड जो आईटीसी 04 फाइल किया जाता है वह भी प्रैक्टिकल हम ऑनलाइन देखने वाले हैं, किस तरीके से फाइल होता है। तो आ जाइए एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं और मैं अपना कोई गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज रहा हूं। मैं क्या भेज रहा हूं? प्लाई। मेरा रॉ मटेरियल प्लाई है, प्लाई भेज रहा हूं। प्लाई से अलग कोई गुड्स तैयार होगा और कौन तैयार करेगा? जॉब वर्कर तैयार करेगा। अब मैं गुड्स को डिस्पैच कर रहा हूं, अपने गोडाउन से बाहर कर रहा हूं, तो साथ में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि रास्ते में अगर गुड्स जाएगा तो कोई भी जीएसटी ऑफिसर चेक कर सकता है, तो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम उसके लिए बनाएंगे डिलीवरी चालान। किसके लिए? जॉब वर्क के लिए। अब मान लीजिए मैंने डिलीवरी चालान बना दिया 1 अप्रैल 2025 को, जॉब वर्क के लिए भेज रहा हूं, उस पर लिख दिया और पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है? प्लाई है, उसका एचएसएन, कितने पीस जा रहे हैं? 500 पीस, उसकी वैल्यू कितनी है वो शो कर दिया। अब इस पर जीएसटी कितना है, किस रेट का जीएसटी है, तो डिलीवरी चालान में मैं ये भी मेंशन कर दूंगा 18% जीएसटी है और इस पर जीएसटी बनता कितना है? 90,000। मैं डिलीवरी चालान में मेंशन करूंगा, ध्यान रखना। लेकिन ये जीएसटी आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। ये डिलीवरी चालान बन रहा है और यह कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी, कोई सेल्स नहीं माना जाएगा। इस डिलीवरी चालान के थ्रू माल हमारा जा रहा है। अच्छा, ये जीएसटी वगैरह क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि ये हमें पता चले कि इतना इनपुट आप बाहर भेज रहे हो, जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, इन फ्यूचर इसकी जरूरत पड़ेगी। कहां पड़ेगी वह भी हम देखने वाले हैं। अब ये पूरा डिलीवरी चालान आपका तैयार हो गया, बिल्कुल जिस तरीके से टैक्स इनवॉइस बनाते हो उसी फॉर्मेट में बनेगा, सिर्फ टाइटल ऊपर डिलीवरी चालान होगा। क्योंकि जब इसका आप ईबे बिल निकालोगे ना, तो ईबे बिल पूरा वहां टैक्स अमाउंट सब कुछ देना पड़ेगा। ईबे बिल में सप्लाई में ही निकलेगा, वहां सब टाइटल में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जॉब वर्क। जॉब वर्क का ऑप्शन दिया हुआ है, जॉब वर्क का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फिर जिस जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो वह रजिस्टर्ड है, उसका जीएसटी नंबर डालोगे, उसका एड्रेस, नाम, पता सब कुछ आ जाएगा और नीचे फिर पूरा आपका डिस्क्रिप्शन ईबे बिल में देना है, वैल्यू कितना जीएसटी लगेगा, ये सारी जिस तरीके से टैक्स इनवॉइस का ईबे बिल तैयार होता है, इस डिलीवरी चालान का ईबे बिल तैयार हो जाएगा। आप डिलीवरी चालान और ईबे बिल के साथ गुड्स को डिस्पैच कर दिए। अब यहां पर थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने ये 500 पीस प्लाई को डिस्पैच कर दिया, ठीक है। अब मैं सोचता हूं कि किसको पता कि मैंने माल भेजा है कहीं बाहर। देखो, हमें डर था कि रास्ते में ना पकड़ा जाए, रास्ते के लिए तो मैंने डिलीवरी चालान और ईबे बिल बना के माल भेज दिया पार्टी के पास जॉब वर्क के नाम पर, और हम उसका कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे, कोई सप्लाई नहीं दिखाएंगे, कोई टैक्स नहीं पेमेंट करेंगे। हम बाद में पार्टी से बाहर से सेटिंग कर लेंगे, उसका लेन देन कर लेंगे। अगर मैं इस तरीके से सोच रहा हूं तो गलत सोच रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कई लोग क्या होते हैं, जॉब वर्क के नाम पर रास्ते में गाड़ी ना पकड़ी जाए इस वजह से वो डिलीवरी चालान ईबे बिल बना देंगे। जॉब वर्क के नाम पर गुड्स निकल गया, लेकिन बाद की सारी प्रोसेस नहीं करते। अब मान लीजिए मैंने 500 पीस प्लाई भेज दिया, अब मेरा प्रोसेस क्या है? अब इसका रिकॉर्ड मेंटेन मुझे करना है, पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है। अब पहले ये देख लो कि जो 500 पीस प्लाई मैंने जॉब वर्क के लिए भेजा, इसको वापस भी लाना है मुझे। कब तक? 1 साल के अंदर फिनिश गुड्स बनकर ये वापस आ जाएगा मेरे प्लेस पे, प्रिंसिपल के प्लेस पर। या आप चाहते हो तो जो वर्कर के प्लेस से ही सेल कर सकते हो। तो ये सब प्रोसेस 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, वापस लाओ या जॉब वर्कर के प्लेस से सेल कर दो। अब मान लीजिए 1 साल के अंदर मैं वापस नहीं लाता, किसको पता? मैं वापस नहीं लाया 1 साल के अंदर, फिर क्या होगा? फिर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट यह मान लेगा कि यह गुड्स आपने सेल कर दिया था।
फिर प्रिंसिपल को, यानी कि मैं प्रिंसिपल हूं, मुझे जैसे डिलीवरी चालान बनाया हूं और इसका ईबे बिल निकाला हूं, तो ईबे बिल में हमें पूरा हमने दिखाया इतनी वैल्यू हुई, इतना जीएसटी बनता है, तो फिर ये 90,000 जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा और इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा जब हमें पेमेंट करना था उस डेट से लेकर जब पेमेंट कर रहा हूं इस डेट तक इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। देखो, अगर ये होशियारी मैं करता हूं कि मैं डिलीवरी चालान और ईबे बिल से माल निकाल दिया और बाद में कुछ नहीं बताया, 2 नंबर में माल बेच दिया, माल तो पहुंच गया डिलीवरी चालान पे, लेकिन ईबे बिल जो बनता है रिकॉर्ड में रहता है, कभी स्क्रूटनी में आ गया तो पकड़ा जाता है। और ऐसा केस हुआ है, अगर आप लोग सोचे ऐसा कोई नहीं कर सकता, तो हुआ है, स्क्रूटनी में पकड़ा गया है, डिलीवरी चालान का और जॉब वर्क का ईबे बिल बना है, बाद में उसका कोई कुछ भी नहीं बताया गया, ना वापिस आया माल, ना कुछ क्या हुआ कुछ पता नहीं, तो स्क्रूटनी में पकड़ा गया है। तो जॉब वर्क का जो पूरा प्रोसेस है आपको करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर लाना है, अगर नहीं लाते हो तो आपको जीएसटी और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना माल किसके पास जॉब वर्क के लिए भेजा है, तो इसके लिए भी आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है। तो किस तरीके से करोगे आप, आपको इसके लिए भी एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी फॉर्म आईटीसी 04। आईटीसी 04 फाइल करना पड़ेगा और आईटीसी 04 में आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, जो भी सप्लाई करते हैं टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, तो उस टैक्स इनवॉइस का जो आउटवर्ड सप्लाई है उसकी डिटेल हम कहां देते हैं, स्टेटमेंट कहां फाइल करते हैं, जीएसटी R1 फाइल करते हैं। जीएसटी R1 में हम दिखाते हैं कि ये टैक्स इनवॉइस नंबर इस रेसिपिएंट को हमने माल सेल किया R1 में। उसी तरीके से ये जो आईटीसी 04 फाइल होगा, इसमें यही बताना पड़ेगा, जैसे हमने डिलीवरी चालान बनाया है तो इस डिलीवरी चालान के थ्रू जितना भी माल हमने जॉब वर्क के नाम पर बाहर भेजा है, उस सब चालान नंबर, चालान वाइज, चालान डेट पूरा इस आईटीसी 04 में देना होता है। अभी हम ऑनलाइन भी इसको दिखाते हैं आईटीसी 04 को। और यह आईटीसी 04 कब फाइल करना होता है, अगर प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो एनुअल बेसिस पर आईटीसी 04 फाइल करना होगा, और अगर प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर हाफ ईयरली बेसिस पर आईटीसी 04 फाइल करना होगा। देखो, यहां पर डिलीवरी चालान में मैंने टैक्स बताया, तो इसका मतलब ईबे बिल में सारा टिक दिखाना पड़ता है। और जब आईटीसी 04 आप फाइल करोगे तो वहां भी आपको देना पड़ेगा कितनी वैल्यू है गुड्स की, और उस पर जीएसटी रेट क्या है वहां भी देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं आईटीसी 04 ऑनलाइन किस तरीके से दिखता है। आ जाइए, हम जीएसटी को लॉगिन कर लेते हैं। 1 मिनट, ये भी आईटीसी 04 को हम देखते हैं। 1 सेकंड, ये पासवर्ड गलत आप बता रहा है, 1 सेकंड, मैं अभी आईटीसी 04 को भी हम देखते हैं ऑनलाइन। ओके, अभी लॉगिन करते हैं। ये चीज हमने पोर्टल लॉगिन कर दिया। अब आईटीसी 04 के लिए हम आ जाएंगे सर्विस में, इसके बाद आगे रिटर्न में आईटीसी फॉर्म्स, यहां पर आ गए। ओके, अब यहां पर आईटीसी फॉर्म देखिए, आईटीसी फॉर्म जितने फॉर्म होते हैं सब यहां दिख रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, ये देखिए, जीएसटी आईटीसी 04 डिटेल्स ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क, जो जॉब वर्क के लिए भेजा है उसकी डिटेल, और जॉब वर्कर के प्लेस से जब वापिस आया है उसका भी डिटेल इसमें आईटीसी 04 में देना होगा। देखिए, आपने इनपुट भेजा है तो 1 साल के अंदर वापस, अगर कैपिटल गुड्स था तो 3 साल की टाइम लिमिट है, 3 साल के अंदर वापस आना चाहिए। अब ऑनलाइन पेपर पे हम ओपन कर देते हैं। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लो, और यहाँ जो रिटर्न पीरियड है, रिटर्न पीरियड में सिलेक्ट करके सर्च कर देते हैं। रिटर्न पीरियड भी हम 1 मिनट, यहाँ ठीक है, कर दिया। अब यहाँ डिटेल ओपन हो गई। अब सबसे पहले जो गुड्स आपने भेजा जॉब के लिए, ये जो 4 नंबर टेबल दिख रही है, डिटेल ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्कर, यहां पर वो आउट, जो आपने डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स आउट किया जॉब वर्क के लिए, 4 में डिटेल जाएगा। जैसे यहां हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है जॉब वर्कर टाइप। अब आपका जॉब वर्कर रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड है, जो भी है उसको, मान लीजिए रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड सेलेक्ट लिया। अब उस जॉब वर्कर के यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे, अपने आप आ जाएगा।
अब यहां पर आपको देखना है कि आपने कौन सा गुड्स भेजा है। गुड्स टाइप इनपुट्स होगा या कैपिटल गुड्स होगा। मान लीजिए इनपुट ले लिया तो उसका डिस्क्रिप्शन आपने डिलीवरी चालान पे लिखा हुआ है, डिलीवरी चालान से ही डाटा यहाँ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप गुड्स लिख दिया, क्वांटिटी लिख दिया, किस क्वांटिटी में है क्या है, और इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, उस गुड्स की टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी। जैसे हमारे केस में डिलीवरी चालान 5 लाख, तो यहाँ आपको 5 लाख लिखना है, और उस पर जीएसटी रेट कितना है वो भी आपको देना है। तो यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब जो जैसे 18% जीएसटी रेट है तो आप यहाँ सीधा 18% सिलेक्ट करेंगे, 18% जीएसटी रेट। इस तरीके से जितना आपने आउट किया है उस सबका डिटेल यहाँ आपको देना है। इससे पता चल जाएगा इतना पीस आपने आउट किया है, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड में जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर मान लीजिए आप वापिस लाते हो, जो भी गुड्स आपने भेजा वापिस लाए हो तो उसकी भी डिटेल देनी है। ये टेबल नंबर 5A में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएंगे हम। अब यहाँ पर जॉब वर्कर टाइप, रजिस्टर या अनरजिस्टर जो भी है, जीएसटी नंबर उसका। अब यहाँ पर ये चालान देना होगा कि जो वर्कर जब वापस गुड्स भेज रहा तो भी कोई डिलीवरी चालान बनाया होगा या आप खुद ही बना रहे हो, तो जिस डिलीवरी चालान पे गुड्स वापस आ रहा है वह चालान नंबर, चालान की डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जो भी यूनिट है, क्वांटिटी है, और इसके बाद यहाँ ये भी दिखा देना है कि नेचर ऑफ जॉब वर्क डन बाय जॉब वर्कर, कि जॉब वर्क डन होने के बाद, फिनिश होने के बाद कौन सा गुड्स बना वो चीज यहाँ लिख दोगे। और उसके बाद आपको यहाँ लॉस एंड बेस्ट, मान लीजिए जो आपने रॉ मटेरियल भेजा था उसमें कुछ लॉस भी गया, बेस्ट भी गया, तो उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ दे देना है। मतलब आपने जो आउट किया, जितना पीस, जितनी क्वांटिटी आउट दिखाया, फिर वापस कितना आ रहा है फिनिश गुड्स बनकर उतना क्वांटिटी। अगर कुछ वेस्ट गया, लॉस गया, तो उसकी भी क्वांटिटी आपको यहाँ दिख देना है। मतलब एक एक पीस का पूरे स्टॉक का हिसाब किताब आपको इस ITC 04 में देना है। ऐसा नहीं कि आप जॉब वर्क के लिए भेज दिया तो कुछ भी वापस आया, कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको एक एक स्टॉक का रिकॉर्ड इसमें देना है ये ITC 04 में। और अगर आप वापिस नहीं लाते हो, जॉब वर्कर के प्लेस से ही सेल कर देते हो, तो 5C में उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। और अगर आप उस जॉब वर्कर के प्लेस से दूसरे जॉब वर्कर के पास गुड्स भेज रहे हो, वो भी डिलीवरी चालान के थ्रू ही जाएगा, तो 5B में। तो ये ITC 04 है। इस तरीके से अगर आप जॉब वर्क के लिए गुड्स को भेज रहे हो तो ये सारा प्रोसेस आपको मेंटेन करना होगा। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कल से जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं GST ऑन रियल एस्टेट। GST में बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट है और थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, तो कल से हम कंटिन्यू समझने वाले हैं GST ऑन रियल एस्टेट और बिल्कुल बेसिक से। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।